बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया तारीख़ में बहुत सी मुस्लिम सल्तनतें कायम होती और अरूज व ज़वाल का शिकार होती रहीं, लेकिन इस वक्त सल्तनत उस्मानिया का नाम हर एक की ज़ुबान पर है, जिसको मुस्लिम तारीख़ की सबसे लंबा अरसा चलने वाली सल्तनत कहा जाए तो गलत न होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उस्मानियों के 5 ऐसे सुल्तानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सल्तनत को बहुत ताकतवर और मजबूत बना दिया। नंबर 5, सुल्तान द मैग्निफिकेंट। दोस्तों, इनको सल्तनत उस्मानिया का सबसे कामयाब सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने ज़मीन के साथ साथ समुंदर पर भी अपनी फ़ौज की दहाक बिठा ली थी। सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर इन्हीं के दौर में उभरी और फिर यूरोप और फ्रांस जैसी ताकतवर हुकूमतें भी सल्तनत को टैक्स दिया करती थी। इन्होंने 46 साल हुकूमत की। इन सालों में इन्होंने आराम कम और काम ज़्यादा किए। इसी वजह से इनके दौर में फतूहात बहुत ज़्यादा होती रहीं। बदकिस्मती से इनके बाद कोई ज़बरदस्त सुल्तान उस्मानियों को नसीब न हो सका। नंबर 4, सुल्तान सलीम अव्वल। सुलेमान द मैग्निफिकेंट के वालिद सुल्तान सलीम किसी से कम न थे। जैसा कि आपको बताया कि सुल्तान सुलेमान के दौर में सल्तनत सुपर पावर बनी, क्योंकि इनके वालिद ही की देन थी। क्योंकि सुल्तान सलीम अव्वल ने अपनी सारी ज़िंदगी सल्तनत को मज़ीद आगे बढ़ाने में ही गुजारी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जितना एरिया सल्तनत के 8 हुक्मरानों ने फ़तह किया, इससे ज़्यादा हिस्सा सुल्तान सलीम ने अपनी ज़िंदगी में फ़तह किया। इन्होंने सल्तनत की सरजमीन को डबल करके अपने वारिस के हवाले किया। यही वो पहले हुक्मरान थे जिनको मौजूदा मुस्लिम उम्मत का खलीफा का लक़ब दिया गया। इसके बाद जितने भी सुल्तान आए सबको खलीफा माना जाता था। आपको बता दें कि सुल्तान सलीम अव्वल के ही दौर में मक्का और मदीना जैसे पाक शहर सल्तनत के अंडर किए गए। नंबर 3, ओरहान गाजी। उस्मान गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान ओरहान गाजी ने सल्तनत की बाग दौड़ संभाली। ये वक्त बहुत मुश्किलात का दौर था, लेकिन इन्होंने फिर भी बड़ी तेज़ी से जहाद को जारी रखा और अल्लाह की मदद और नुसरत से फतूहात समेटते रहे। इन्हीं के दौर में सल्तनत की फ़ौज अपनी ताकत के बलबूते पर यूरोप में दाखिल हुई और समुद्री रास्ते से यूरोप के बहुत से इलाकों को फतह किया। ओरहान गाजी ने अपने दौर में एक ऐसा फ़ौजी दस्ता तैयार करवाया जिनको बचपन ही से लड़ाई के गुर सिखाए जाते और जवानी तक पहुँचते ही वो ऐसे माहिर हो जाते कि किसी भी खुफिया मिशन को मिनटों में मुकम्मल कर लेते। इनको हर तरह की तरबियत दी जाती ताकि ये किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निमट सकें। यह दस्ता 24 घंटे अपनी सल्तनत के खुफिया काम के लिए हर वक्त तैयार रहता। नंबर 2, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। तो आपको मालूम होगा कि कस्तंतुनिया दुनिया का वो शहर था जिसको फ़तह करने के लिए सबसे ज़्यादा हमले हुए। मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ फ़ौजें पूरी ताकत के साथ हमले करती रहीं, लेकिन किसी को कामयाबी न मिली और दुनिया में ये मशहूर हो गया था कि इस शहर को फ़तह करना नामुमकिन है। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि 1000 साल बाद इस शहर को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में फ़तह किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिशारत के मुत्तहिक ठहरे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तुम ज़रूर कस्तंतुनिया को फ़तह करोगे तो फ़ातेह भी बेहतरीन होगा और वो फ़ौज भी बाकमाल होगी। नाज़रीन, अगर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के कारनामे और फतूहात बयान करने लगें कम नहीं। इन पर हम जल्द एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नंबर 1, उस्मान गाजी। नाज़रीन, हम चाह कर भी उस्मान गाजी को बुला नहीं सकते, क्योंकि अर्तगल गाजी ने अपने कबीले को मजबूत बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, उस्मान गाजी ने उन्हें रायगाह नहीं जाने दिया और सलीबियों और मंगोलों को शिकस्त देकर 1299 में अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी ने अंदरूनी और बैरूनी बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपनी जहानत के बलबूते पर हर बार दुश्मन की चाल नाकाम हुई। दुश्मन तो दुश्मन, अपनी रियासत बनाने की मुखालफत बहुत से अपने लोगों ने भी की, लेकिन सबको नज़रअंदाज करके उस्मान गाजी ने एक छोटी सी सल्तनत की बुनियाद रखी और फिर दुनिया ने देखा कि वो सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली और 600 साल हुकूमत भी की। जब तक सल्तनत उस्मानिया कायम थी, मुसलमानों की तरफ नज़र उठाकर कोई नहीं देख सकता था और जैसे ही सल्तनत उस्मानिया टूटी, मुसलमानों के मुख्तलिफ मुल्कों पर ईसाइयों और यहूदियों ने हमला कर दिया और मुसलमान पिसते रहे। उस्मान गाजी की सल्तनत बनाने की काविश को तारीख़ में क़यामत तक याद रखा जाएगा।
دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.